हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कई सारे दिनों से वीडियोस नहीं बना रही हूँ, मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ और मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है। क्योंकि हम लोग घर गए थे तो घर से वापस आए और वापस आने के बाद हम लोग इतना थके हुए थे, मेरा वीडियोस ब्लॉग बनाने का कोई मन नहीं कर रहा था। तो हम लोग को 2-3 दिन हो गए घर से आए हुए। और आने के बाद घर का अस्त व्यस्त देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं क्या करूँ। और फिर थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने कैसे साफ़ सफाई और सारी चीज़ें की। और पूरा घर बिखरा पड़ा था। और मैं मुझे जब साफ़ सफाई नहीं रहता तो मेरे मुझे उलझन होती है, मेरी सांस फूलती है। तो मेरा ब्लॉग बनाने का ऐसा कुछ भी मन नहीं कर रहा था। और फिर हम लोग को हो गया 2-3 दिन घर से, हम लोग गाँव से आ, वापस आ गए और गुड़गांव। फिर उसके बाद फिर साफ़ सफाई घर की पूरी क्लीनिंग करने में ना मुझे 2-3 दिन लग गया, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करी और थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि घर पे वहाँ आदत हो गई थी। वहाँ जाके आदत चेंज हो गई थी, फिर यहाँ आके फिर वो वाली आदत थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। क्योंकि वहाँ सब लोगों के साथ घूमने को, फिर इधर उधर मन को उबता था तो हम लोग बाहर घूमने चले जाते थे, दूसरे घर पे चले जाते थे, धूप भी मिलता था। और यहाँ थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा पैक पैक तो आदत थोड़ी सी चेंज हो गई थी। तो अभी यहाँ आने के बाद एक तो घर की पूरी क्लीनिंग करने में भी मुझे थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन लग गया, क्योंकि मैं जिस दिन आई हूँ उस दिन पूरा पूरा घर बिखरा था, जो कि मुझे उलझन हो रही थी। तो और थोड़ा सा यहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा है। गांव में भी इतनी ठंड नहीं थी, ठंड शाम को होती थी बट दिन भर बहुत तेज़ धूप रहती थी। और यहाँ पे थोड़ा ठंडक ज़्यादा है तो अंदर थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा। और बाबू को भी थोड़ा वहाँ घूमने को, वो बाहर घूमता तो उसकी आदत ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ उसकी आदत इतनी सही थी कि वो बाहर नहीं निकलता था और वहाँ पे बाहर घूम घूम के उसकी आदत बिगड़ गई थी। तो उसको भी संभालने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। और मैं सोची चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने घर की साफ़ सफाई की, सुबह उठा, पूजा किया, ब्रेकफास्ट किया। अभी मुझे लंच बनाना है और लंच मैंने नहीं बनाया है। बाबू को रेडी किया, बाबू को नहलाया और वो अभी सो गया है। दिखाती हूँ आप सभी को। ये देखिए यहाँ पे बाबू सो रहा है। सुबह जल्दी उठ के वहाँ उसकी आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि वहाँ पे जल्दी सोता था और जल्दी उठ जाता था। तो अभी उसकी आदत गांव वाली पड़ी हुई है, तो आज वो जल्दी सुबह उठ गया था, क्योंकि यहाँ तो लेट तक सोता था और लेट में सोता था और सुबह लेट तक भी सोता था, लेट में उठता था। लेकिन उसकी आदत वहाँ ना, क्योंकि वो दिन भर सबके साथ खेलता रहता था तो थक जाता था, तो इसलिए वो जल्दी सो जाता था शाम को और फिर सुबह जल्दी उठ जाता। अभी उसकी आदत वही है। तो अभी 2-3 दिन उसकी आदत वही है, तो वो सुबह जल्दी उठा था और खेल रहा था। और उसके बाद फिर रोज़ सोने के लिए रो रहा था, तो मैंने बाबू को नहला दिया और उसके बाद जस्ट उसने दूध पिया और वो तुरंत सो गया। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ और अब मुझे लंच बनाना है, तो मैं जा रही हूँ लंच बनाने। और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ लंच में। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने कुछ हल्का फुल्का सा, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई है काम करके। सुबह से थोड़ा थोड़ा साफ़ सफाई कर कर के मैं थक गई हूँ। और अभी मैं नहा के अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, बस अभी भी मुझे खाना बनाना है और मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है। तो गांव में जाके ना आदत चेंज हो जाती है, यहाँ के रूटीन चेंज हो जाता है। यहाँ का रूटीन मेरा कुछ और रहता है, वहाँ का रूटीन कुछ और रहता है, क्योंकि वहाँ घर वालों का रूटीन अलग होता है। तो हम लोग का भी रूटीन चेंज हो जाता है वहाँ जाने के बाद, आदत ख़राब हो जाती है खाने का पीने का सारी चीज़ें। तो इसलिए फिर यहाँ आने के बाद वो एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो क्योंकि यहाँ का रूटीन हम लोगों का अलग है और वहाँ का रूटीन अलग है, तो वहाँ जाके वहाँ की आदत हो गई है, तो इसलिए अभी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी लंच बनाने जा रहे हैं, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो चलते हैं फिर किचन में लंच बनाने।
तो यहाँ किचन में है मटर और इसमें हरी मिर्ची भी मिक्स है। मटर है और आलू टमाटर। तो फिर मैं बनाऊँगी आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि हम लोग ना गांव में पराठे और पूड़ियाँ खा खा के बहुत हो गए और वेट थोड़ा सा बढ़ गया। वेट को थोड़ा कम करना है, तो इसलिए ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है और अनहेल्दी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग गांव में बहुत सारी चीज़ें अनहेल्दी भी खा रहे थे, फास्ट फूड खा रहे थे, पराठे पूड़ी ये सब चीज़ें खा ही रहते हैं ऑयली में, क्योंकि गांव में अच्छा लगता है और गांव में घर में भी सबको पसंद है, तो हम लोगों को भी मतलब अच्छा लगने लगता है खाने में। होता है ना, देख देख के भी, दूसरे का देख के कोई खाता तो मतलब मन करता है, अच्छा लगता है, फिर वो फिटनेस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता, तो वो वाली आदत हो जाती है। फिर उसके बाद अकेले होते ही फिर सारी चीज़ें अपने आप रूटीन में आने की आदत हो जाती है। तो अभी हम लोग घर पे गए थे तो हम लोगों का वेट बहुत बड़ा और हम लोग बहुत सारे ऑयली फास्ट फूड बहुत खा रहे थे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा डाइट करना है और डाइटिंग में थोड़ा ऑयली कम करना है, तो इसलिए मैं बनाऊँगी सब्ज़ी और हल्की सी, और बनाऊँगी रोटी और सलाद में खीरा, तो बस यही बनाऊँगी। और मैंने दही सोचा था दही मंगवाने को, बट दही नहीं आ पाया, तो कोई नहीं, बस मैं ये लंच में बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अब डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग में मतलब भयानक डाइटिंग करते, पहले तो खूब खा लेते, उसके बाद फिर डाइटिंग करने लगते तो मतलब तो मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने, उसके बाद में सबसे मिलती। तो यहाँ मैं सबसे पहले मटर छील रही थी और फटाफट से मटर छील रही थी, और मटर और हरी मिर्ची मेरा में एक में ही था, तो और आलू को मिक्स करके बनाऊंगी सब्ज़ी। तो अच्छे से कैमरा सेट नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी मैं कहाँ रखूँ अपना फ़ोन, कहाँ सेट करूँ, बट मुझे खाना बनाना था फटाफट से, तो मैंने मटर छीला और उसके बाद आलू छीला और उस छील के उसके बाद फिर मैंने छील लिया आलू मटर टमाटर कट कर लिया, और यहाँ मैंने मिर्ची काट लिया तड़का लगाने के। मैं फटाफट से बना रही थी, फिर मैं फटाफट से ऑयल डाला, तड़के में मैंने जीरा डाला, प्याज भी कट करके डाला था, और अब मेरा ये तड़का भून जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। और मैंने यहाँ सब्ज़ी के लिए, क्योंकि ठंडक का टाइम है और सीज़न है मटर का, क्योंकि जो ठंडक में मटर आता है ना, वो मटर काफ़ी सॉफ्ट होता है, और एक मटर पता नहीं कैसा होता है, वो बहुत टाइट होता है, जो गर्मी में मिलता है वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मटर डालने में सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मटर की, इसलिए मैंने मटर मंगवाया था, और मैं ठंडक में ना मैं मटर हमेशा ही मंगवाती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने मटर मिक्स करके बनाया। और यहाँ फिर मैंने नमक और गरम मसाला और हल्का सा पानी डाल दिया था, थोड़ा सा पक जाए सब्ज़ी। और यहाँ मैंने डाल दिया कसूरी मेथी, उसके बाद अब मैं इसको स्लो आंच पे कर दूँगी और रख दूँगी। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया, यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया है, मसाला ऐड कर दिया, टमाटर कसूरी मेथी नमक गरम मसाला और पानी नमक सब डाल दिया, और मैं इसको अब ढक दूँगी। 5 मिनट में अच्छे से पक जाएगा। अभी मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी और मुझे बनानी है रोटी, तो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। फिर उसके बाद मैं यहाँ आटा गूँथ के रखी थी, फिर मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। मेरी सब्ज़ी स्लो आंच में पक रही थी और यहाँ मैं रोटी बना रही। और क्योंकि अब मुझे मन तो कर रहा था मेरे पराठे खाने का, बट ठंडक में ना पूड़ी भी अच्छी लगती है, पराठे भी अच्छे लगते हैं, बट हम लोग को डाइटिंग करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया, वो ऑयली से थोड़ा अवॉइड करना ऑयली चीज़ें। तो यहाँ मैं रोटी बना रही थी, और यहाँ फटाफट से मैं रोटी बना रही थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 1:30 बज गया था, क्योंकि सारे काम ख़त्म करते करते बहुत टाइम हो जाता है, और रियांस को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे काम रहते हैं, उस चक्कर में ना खाने का टाइम थोड़ा मेरा लेट हो जाता है, और इसलिए तो और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो मैं फटाफट से बना रही थी। यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही हैं और मैंने आटा गूँथ के रख रखा था पहले, तो अब रोटियाँ बना रही हूँ मैं। तो मैंने रोटी बना ली है और मेरी सब्ज़ी भी हो गई। यहाँ मेरी सब्ज़ी पक रही है, बस 5 मिनट में अभी ये पक जाएगी। और यहाँ मैंने रोटी बना ली है
और यहाँ मैंने सलाद कट कर लिया है। तो मेरा खाना रेडी हो गया है और थोड़े से सब्ज़ी को 2 मिनट और पकना है। तो मेरी सब्ज़ी पक गई और मेरा खाना रेडी हो गया है और मुझे ना बहुत तेज़ की भूख लगी है और बाबू भी उठने वाला है, उसको भी दूध पिलाना है। तो तो अभी मैं लंच करूँगी और हस्बैंड को भी दूँगी, उनको भी आज, क्योंकि वो ऑफिस घर से काम कर रहे हैं तो उनको भी लंच देना है मुझे। और उन्होंने मतलब वो तो डाइटिंग ही कर रहे हैं, तो उनको मैंने एप्पल काट के दिया था, तो वो खाए थे, फ्रूट्स खाए थे और भी वो अपना काम कर रहे हैं। और मेरा लंच हो गया, मतलब बन गया है, तो रेडी हो गया। तो अब मैं उनको खाना दूंगी और मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लगी, तो मैं भी खाना खाऊंगी और बाबू को दूध पिलाऊंगी। और अभी बाबू सो रहा है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं गांव से मैं पौधे लाई थी और मैंने यहाँ गमले में पौधे लगाए, तुलसी जी का पौधा लगाया है। क्योंकि ना यहाँ पे पौधे लाते हुए हम लोग कितनी बार मैं पौधे मंगाई हूँ और वो सूख जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत बेकार है। तो मैंने यहाँ की मिट्टी में पौधा लगाती, मैं थक गई थी बट नहीं लगता था, मैं लगाती थी, पौधा लग जाता था फिर सूख जाता था। तो मैं इस बार गाँव से मिट्टी भी लेकर आई थी और पौधा भी लाई थी, तुलसी माता का पौधा लाई हूँ और मैंने गमले में पौधा लगाया, आप सबको दिखाऊंगी कि। और जैसे मैंने पौधा लगाया दूसरे दिन वो हरी भरी सी मतलब तुलसी जी लग गई हैं और एकदम हरी भरी सी हो गई हैं, क्योंकि मिट्टी अच्छी है। तो तुलसी का पौधा भी लग गया और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा तुलसी माता हमेशा सूख जाती थी। मैं बहुत कोशिश करती थी कि मतलब मेरी तुलसी माता सूखे ना, मैं मंगा के लगा के थक गई, बट इसलिए मैंने उसका सलूशन ढूंढा कि मैं घर जा रही हूँ तो मैं वहाँ से मिट्टी लेकर भी आऊँगी, क्योंकि गांव की मिट्टी और वहाँ की मिट्टी तो अच्छी खेत की मिट्टी होती है, तो बहुत अच्छी होती है, उसमें खाद वाद सब मिक्स होता है। और तो मम्मी ने सारा कुछ मिक्स करके दिया था पौधा लगाने के लिए, तो मैं लेकर आई थी और मैंने पौधा भी लगाया और लग गया। एक दूसरे मैं 2 दिन बाद लगाई हूँ, क्योंकि मैं आई थी तो तुरंत नहीं लगाई, 2 दिन के बाद लगाई हूँ, उसके बाद भी लग गया, एकदम हरी भरी खिली खिली से है। तो अभी अब मैं आप सबको दिखाती हूँ। और यहाँ मेरा बाबू सो के उठ गया है, अब इसको भूख लगी है, इसको दूध चाहिए, भूख लगती है तो रोना स्टार्ट कर देता है बाबू। तो अब उसका टाइम हो गया उठने का, क्योंकि वो बहुत देर से सो रहा है। जब तक मैं खाना बना रही थी, जब तक वो सो रहा था, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, तो थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। यहाँ मैंने लंच निकाल दिया है, हस्बैंड का, और अब मैं उनको देने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 1:30 बज गया है। तो अभी मैं उनको लंच दूँगी। और वो काम कर रहे हैं, दूसरे रूम में बैठ के वो काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बाबू डिस्टर्ब करता रहता है। वो मतलब अगर उनकी मीटिंग वीटिंग होती है तो ये जग जाता है, ये भी डिस्टर्ब होता है, ये उनको डिस्टर्ब करता है, ये इसलिए वो अलग रूम में काम कर रहे हैं। तो मैं उनको बुलाऊँगी और उनको लंच दूँगी, उसके बाद मैं भी लंच करूँगी। मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, तो मिलते थोड़ी बात। और बाबू उठा, मैंने उसको थोड़ा सा दूध पिला दिया, वो फिर से सो गया है। बाबू दूध पिया और फिर से सो गया थी ना कि क्या बताऊँ। और अब मुझे थोड़ी सी एनर्जी फील हो रहा है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी फील हो रहा है, क्योंकि मैं ना बहुत वीकनेस हो गया था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैं बस काम ख़त्म करने के चक्कर में मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काम सोचती हूँ, ये काम ख़त्म हो जाएगा फिर कुछ खाऊँगी, ये काम ख़त्म हो जाएगा फिर कुछ खाऊँगी, बस ऐसे ऐसे में मेरा टाइम ज़्यादा हो जाता है और मैं कुछ भी नहीं खाती, तो मुझे वीकनेस होने लगता है। तो इसलिए मुझे भूख बड़ी तेज़ की लगी थी, तो मैंने लंच कर लिया। और मैंने कपड़े ढेर सारे धुले थे, जो आप सबको दिखाते हूँ मैंने कितने सारे कपड़े। मैं जब से आई हूँ ना, मैं डेली ढेर सारे कपड़े धो रही हूँ, और अब जाके सारे कपड़े मेरे वॉश हुए हैं। और जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से बार बार के कपड़े धुल रही हूँ मैं। तो मैं अभी आज भी दिखाती हूँ आप सबको कितने कपड़े मैंने धुले हैं। तो देखा आप सब लोगों ने मैंने कितने सारे कपड़े धोए। वैसे मैं हाथ से नहीं धोई हूँ, मशीन से धोई हूँ, बट हाथ से भी धोना होता है तो भी मैं कपड़े ज़रूर धोती हूँ। और क्योंकि मैं जब घर गई थी तो मैं घर पे भी ऐसे ही धो रही थी। और
और जब से मैं आई हूँ, जब से इतने सारे कपड़े, मतलब 3 4 दिन हो गए, मैं डेली लगातार भर भर के कपड़े मेरे निकल, क्योंकि मैं घर के भी सारे बेडशीट और चादर, ये सारी चीज़ें मैं वॉश करके गई थी, बट आने के बाद मैंने फिर से वॉश किया सारा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतने दिन नहीं थी तो फिर से गंदा हो गया। तो मैंने सारी चीज़ें फिर से वॉश की, और सारे कपड़े जो घर से इकट्ठा करके लाए थे, मतलब बहुत सारे कपड़े थे, 3 4 दिन हो गया और मैं डेली इतने सारे कपड़े धो रही हूँ। और आज भी इतने सारे कपड़े धोए, अब मतलब सारे करके सारे कपड़े वॉश हो गए। अब डेली के जो थोड़े बहुत निकलेंगे बस वही। तो मैंने कपड़े डाल दिए सूखने के लिए, और ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया फिनिश। तो अभी मुझे थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठेंगे फिर शाम को, या फिर नींद नहीं आएगी तो अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो के उठ गया है, और ये देखिए उठ के शैतानी रोना धोना स्टार्ट हो गया। और इनको मैं सैंडल पहनाती हूँ तो ये निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने इनको पहनाया है शूज़, ताकि ये निकाल ना सके। ठंड बहुत है, और इसको ठंड में शूज़ नहीं पहनना है, सॉक्स नहीं पहनना है, सैंडल नहीं पहनना है, कुछ नहीं पहनना है। तो इसलिए मैंने इनको शूज़ पहना दिया ताकि ये निकाल ना सके और पैरों में इनके ठंडा ना लगे। तो अब ये सो के हैं, और अब इनको घूमना है बाहर जाके, ये, और अपना शूज़ निकालने की कोशिश कर रहा है। शूज़ निकालने की कोशिश शूज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो बेटा? शूज़ नहीं निकलेगा, बहुत हमेशा ये सैंडल निकाल निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने इनको शूज़ पहना दिया। तो अब बाबू उठ गया, और अब मैं इनके पीछे पीछे, अब मुझे इनको देखना है। और क्योंकि अभी इसको बाहर घूमना है, तो मैं इसको ले जा रही हूँ बालकनी में घुमाने के लिए, और बालकनी में ये इधर उधर भागता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बेटा बाय कर लो, बाय करो, बाय 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 करो, बाय। बाय कैसे करते हैं? बाबू को बाय करना आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।